प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 2026 का हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं। और छात्रों, यदि आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, 6 के सारे विषय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 6 के सारे विषय की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके 2026 की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और आप 90 से 95% अपने पेपर के नंबर में ला सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। ये वीडियो का प्रश्न बिल्कुल हल सहित रहने वाला है और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वह आप कमेंट में पूछ लीजिए और 2026 की तैयारी के लिए जो आपको तैयारी करना है वो भी हमें बता दीजिए, क्योंकि सभी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो आपके पाठ्य पुस्तक मंजरी से ये लिया गया है। ये सारे प्रश्न जो है काफी ही महत्वपूर्ण है। 2026 में यही प्रश्न आपका आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कविता चीर महान में कवि ने किसे महान बताया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने परिश्रम और परिश्रमी मनुष्य को महान बताया है। कठिनाइयों से लड़कर जो आगे बढ़ता है वही चीर महान कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, अपना स्थान स्वयं बनाइए से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुण, परिश्रम और आत्मविश्वास से समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, आप भले तो जग भला शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। यदि हम स्वयं अच्छे होंगे तो संसार भी हमें अच्छा लगेगा, इसलिए यह शीर्षक उचित है। तो इसका उत्तर यही है। प्रश्न नंबर 4, नीति के दोहे में कबीर और रहीम ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी है? कबीर ने सत्संग, ज्ञान और सदाचार की शिक्षा दी, जबकि रहीम ने नम्रता, दया और परोपकार का संदेश दिया। प्रश्न नंबर 5, मेरी माँ कविता में माँ का चित्रण कीजिए। तो माँ को प्रेम, त्याग, सेवा और ममता की मूर्ति बताया गया है। उसका स्नेह निष्काम और असीम होता है। प्रश्न नंबर 6, क्यों क्यों लड़की कविता का मुख्य भाव लिखिए। उत्तर, इसमें बताया गया है कि समाज लड़कियों को बराबरी का अधिकार नहीं देता। कवि ने समानता की मांग की है। प्रश्न नंबर 7, माँ कह एक कहानी का सारांश लिखिए। इस पाठ में बच्ची कहानी सुनने की जिद करती है। माँ उसे मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देती है। प्रश्न नंबर 8, हार जीत कहानी का उपयुक्त शीर्षक क्यों है? उत्तर, इसमें हराने वाला पात्र अपने अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेता है, इसलिए शीर्षक सार्थक है। प्रश्न नंबर 9, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ से अपने क्या सीखा? तो क्या सीखा आपने? इसका उत्तर है, यह पाठ बताता है कि विदेश में बसे भारतीय भी अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखते हैं। प्रश्न नंबर 10, ईदगाह कहानी में हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर इसका है, हामिद गरीब और अनाथ है, लेकिन समझदार व त्यागी है। उसने मेले में खिलौनों की जगह दादी के लिए चिमटा खरीदा। प्रश्न नंबर 11, समर्पण
कविता का सारांश लिखिए। उत्तर, कवि ने ईश्वर के चरणों में अपना तन मन अर्पित करने की बात कही है। सच्चे भक्त का जीवन समर्पण में ही पूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 12, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र से उसका व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भगत सिंह निर्भीक, देशभक्त और त्यागी थे। वे स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महान वीर थे। प्रश्न नंबर 13, लोकगीत पाठ में लोकगीतों की विशेषताएं बताइए। उत्तर, लोकगीत सरल भाषा में रचे जाते हैं। इनमें त्योहार, ऋतु, संस्कार और जनजीवन का चित्रण मिलता है। प्रश्न नंबर 14, खग उड़ते रहना कविता का संदेश क्या है? तो इसका उत्तर है, कविता सिखाती है कि मनुष्य को निरंतर परिश्रम करना चाहिए और ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, कौन बनेगा निंगथौं कहानी? निंगथौं कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो शिक्षा मिलती है कि राजा को दयालु, न्यायप्रिय और सबके कल्याण की सोच करने वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 16, बादल चले गए वे कविता का भावार्थ लिखिए। बादलों के चले जाने पर आकाश उदास लगता है। यह जीवन में सुख दुख के आने जाने का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 17, बहादुर बेटा पाठ का सारांश लिखिए। इसमें एक बालक ही बहादुरी का वर्णन है जिसने कठिन परिस्थितियों में साहस और धैर्य सिखाया। प्रश्न नंबर 18, आओ फिर से दिया जलाएं कविता का संदेश क्या है? यह कविता हमें निराश और अंधकार छोड़कर आशा और उजाले की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देती है। अब चलते हैं व्याकरण की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19, संज्ञा के भेद उदाहरण सहित दीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, गीता, जातिवाचक संज्ञा लड़का, पेड़, द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, पानी और भाववाचक संज्ञा सुख, दुख। सर्वनाम और विशेषण में अंतर लिखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। वह, यह विशेषण संज्ञा के विशेषता बताता है। सुंदर, फूल, बड़ा, घर। ये सब इसके उदाहरण हो गए। प्रश्न नंबर 21, काल के प्रकार लिखिए। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान काल जैसे राम पढ़ता है, भूतकाल राम पढ़ा, भविष्यकाल राम पढ़ेगा। प्रश्न नंबर 22, वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। विधान वाक्य राम पढ़ता है, ये विधान वाक्य है, राम पढ़ता है। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या राम पढ़ता है? आज्ञावाचक, पढ़ो। विस्मयादिबोधक, वाह कितना सुंदर है। प्रश्न नंबर 23, लिंग और वचन के नियम उदाहरण सहित लिखिए। लिंग पुल्लिंग, लड़का स्त्रीलिंग, लड़की। वचन एक वचन, फल बहुवचन, फल फले। तो ये सब हो गया। प्रश्न नंबर 24, पढ़ना धातु से 5 कालों में वाक्य बनाइए। तो मैं पढ़ता हूं, तो ये वर्तमान काल हो गया। मैं पढ़ा भूतकाल, मैं पढ़ूंगा भविष्यत काल, और मैं पढ़ रहा हूं ये वर्तमान अपूर्ण, मैं पढ़ चुका हूं पूर्ण काल। तो अब आपका आ गया लास्ट प्रश्न जो कि 10 नंबर का रहता है। तो इसे भी देख लेते हैं हम। रचना व लेखन। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 25, निबंध मेरा विद्यालय त्योहार।
तो फिर दीपावली पर त्योहार और मेरा विद्यालय पर है, तो इसको भी देख लेते हैं। निबंध है तो दीपावली मेरा विद्यालय त्योहार है। दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। यह प्रकाश और आनंद का पर्व है। लोग घरों को साफ करके दीप जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। इस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। दीपावली हमें अंधकार से प्रकाश और असत्य से सत्य की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। यदि आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, 2026 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके 2026 की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।